हेलो स्टूडेंट, अपन बीकॉम फर्स्ट ईयर में टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बताइए आप। कुछ मेमोरी में है या यूँ ठीक है टाइम पास कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि आप लोग तो टाइम पास कर रहे हैं कि ठीक है, वीडियो घर वालों को दिखा रहे हैं कि ये देखो हम क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि वो सर की वीडियो क्लास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस एक फॉर्मेलिटी जो है औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। क्योंकि आप में से किसी ने मुझे कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पुटअप किया है कि प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। किसी ने कोई आज तक मुझे पर्सनल वापस मैसेज नहीं किया है और नहीं कोई कॉलेज में आके किसी ने क्वेश्चन आस्किंग किए वापस प्रॉब्लम के लिए। तो वही है कि औपचारिकता वाली बात हो रही है, फॉर्मेलिटीज़ वाली क्लासेस में। तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप जो है वापस रिकॉन्सिडर करें। अभी तक जो पढ़ा है मैंने 2 टॉपिक, वो आप उसको रिवाइज करें। जो मैंने पढ़ा है उसी में रिवाइज कर लीजिए। वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही हैं, समझे आप। एग्ज़ाम में वही उनमें से क्वेश्चन आएंगे जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें से। इन 2 टॉपिक की जो 2 टॉपिक रहा है उन 2 टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं। तो इंस्टेबल अमाउंट कौन सी पॉलिसी पढ़ रहे हैं आप? एक तो स्टॉक पॉलिसी पढ़ाई थी, जिसमें से अपन क्या करते हैं, ट्रेडिंग कोड बनाकर, मेमोरी ट्रेडिंग कोड बनाकर जो एक्सीडेंट की डेट है उस एक्सीडेंट की डेट को आपको कितना स्टॉक जल गया वो बर्न स्टॉक की वैल्यू पार्ट कर देते हैं आप, ठीक है ना। तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर पे जिस दिन आग लगी उस दिन कितना स्टॉक था, उसमें से कितना सेलवेज बच गया और फिर कितना आपके जल गया, बर्न स्टॉक की वैल्यू पार्ट कर देते हैं। अभी तक टॉपिक ये पढ़ रहे थे आप, बर्न स्टॉक वैल्यू पार्ट करेंगे। सेकेंड, उसके बाद मैंने शुरू किया था प्रॉफिट पॉलिसी। प्रॉफिट पॉलिसी मीन्स कॉन्सिक्वेंटल लॉस पॉलिसी। तो प्रॉफिट पॉलिसी मीन्स कॉन्सिक्वेंटल लॉस पॉलिसी जो है, उस कॉन्सिक्वेंटल लॉस पॉलिसी में आग लगने के कारण आपका बिजनेस जो अफेक्टेड रहा, आपके उस अफेक्टेड फील्ड में जो है ना आपके सबर के सेल्स नहीं हुई। क्यों सेल्स नहीं हुई? क्योंकि आपकी बिल्डिंग डैमेज हो गया, फर्नीचर डैमेज हो गया, आपके स्टॉक जल गया, बर्न हो गया आपके, तब आप कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे? तो जिस दिन एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, उस दिन क्या स्थिति होगी ये देखिए आप। नॉट पॉसिबल, कि पॉसिबल नहीं है कि आपकी जो है नेक्स्ट डे वापस बिजनेस रिस्टार्ट कर देंगे। मतलब कोई कैबिन भी है तो कैबिन में भी पॉसिबल नहीं है, कैबिन की भी वापस नई व्यवस्था करनी पड़ती है, 5-7 दिन लग जाता है। स्टॉक है इधर 2-3 दिन लग जाते हैं, उसमें भी 10-12 दिन। अगर कैबिन भी छोटा था वो भी अगर जल गया, आपके डैमेज हो गया, तो उसका भी 10-12 दिन लगते हैं रीस्टार्ट के वापस जो है इसके एस्टेब्लिशमेंट में। तो यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इट विल टेक नियर अबाउट 6 मंथ, 8 मंथ्स, 12 मंथ्स। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इट विल टेक नियर अबाउट 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ। तो आपने जब आपको मालूम है कि एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद आपके बिजनेस की कम से कम चाहे जो है आपके बिजनेस की जो स्थिति है उसके हिसाब से आपने लगा कि 6 मंथ तो यार अफेक्टेड रहेगा। तो आग लगने के बाद 6 महीने तो कम से कम लगेंगे हमको रीस्टार्ट करने में। तो 6 महीने में बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी, तो नो एक्टिविटी मीन्स नो प्रॉफिट। तो नो प्रॉफिट का अर्थ है कि आपको जो है आपके जो फिक्स एक्सपेंसेज हैं बिजनेस के, उनको कौन रिकवर करेंगे, कहाँ से कवर करेंगे आप? प्रॉफिट ही नहीं है तो फिक्स एक्सपेंसेज कहाँ से कवर करोगे आप? डोमेस्टिक जॉइंट जो घर के खर्चे हैं उसको किसी से मीट आउट करोगे आप? क्यों बिजनेस एक्टिविटी नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट है तो इसका अर्थ फिर आपके फिक्स एक्सपेंसेस की रिकवरी की समस्या आएगी। बिजनेस के अलावा जो है घर के ड्राइंग्स की जो खर्चा है, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, उसकी समस्या आएगी आपकी। तो बात ये है आपके कि हम किस तरह से इसको मीट आउट करेंगे। क्वेश्चन ये है किस तरह से मीट आउट करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा उसको रिकवरी कैसे करें। उसके लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो क्वेश्चन टॉपिक आदमी है कि एक पॉलिसी खरीदना है, व्हाट शुड बी आवर इंश्योरेबल अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट। किस अमाउंट की पॉलिसी खरीदें हम बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए कितनी पॉलिसी खरीदना है, ये क्वेश्चन है आज का। इंश्योरेबल अमाउंट, पॉलिसी कितनी खरीदें आप, ये क्वेश्चन पूछा है। पॉलिसी किस तरह से कितनी खरीदेंगे आप, ये देखिए आप। तो पॉलिसी कितने खरीदेंगे उसके लिए ये है ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पर खरीदता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? यहाँ पर नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिक्स एक्सपेंसेस, अगर नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकम है तो राइट है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन बिजनेस इनकम
मिले तो घटाइए आप। नॉन बिजनेस इनकम अगर है तो उसको 10 कर दीजिए आप। फिक्स एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑफ बिजनेस इनकम, नॉन बिजनेस इनकम है वो हटाइए आप, नॉन बिजनेस इनकम हटाइए, नॉन बिजनेस इनकम हटाइए। तो आपके पास जो है इस इंसिपल अमाउंट के लिए क्या करेंगे आप, पॉलिश अमाउंट के लिए नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स एक्सपेंसेस माइनस नॉन बिजनेस इनकम, इससे अमाउंट की पॉलिसी रहती है। तो इस क्वेश्चन में जो है आपके क्वेश्चन नंबर 11 है आपके, इसमें लटियार फर्नीचर लिमिटेड क्वेश्चन ये कि लटियार फर्नीचर लिमिटेड जो है कि मालिक जो है वो आपके इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट देना चाहते हैं और करेक्ट है कि सेल्स जो है वो लास्ट ईयर कंपेयर में 20% इंक्रीज होगी। एक तो ये चीज है कि पिछले साल के कंपेयर में इस साल जो है 20% सेल्स आपकी इंक्रीज होगी। सेकंड चीज यहाँ पर यह है कि सेल्स इंक्रीज करने के लिए बैंक से एक ओवरड्राफ्ट लेंगे आप और ओवरड्राफ्ट पे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे आप और इंटरेस्ट एवरेज कितना रहेगा आपके 3 लाख का एवरेज ओवरड्राफ्ट रहेगा और 3 लाख का एवरेज ओवरड्राफ्ट पे जो है आपके 15% इंटरेस्ट लॉस पड़ जाएगी आपकी। बाकी अदर टैक्स एक्सपेंसेस सेम रहेंगे और लास्ट ईयर की जो इन्फॉर्मेशन है लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट 4 लाख ये चीज 40 है नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का। वेरिएबल एक्सपेंसेस 24 लाख पे दिया है लेकिन वो आपके लिए कभी मिलेगा तो वेरिएबल एक्सपेंसेस क्योंकि आपके नहीं है क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स है, सेल्स तो यहाँ हो नहीं रही है ना, या तो सेल्स खत्म है जीरो है, नो सेल्स, तभी तो समस्या आ रही है। सेल्स कब हो रही है, शॉर्ट सेल्स रह रही है इसलिए तो समस्या है। नो सेल्स नो वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस सेल्स रिलेटेड रहता है, सेल्स से रिलेटेड वेरिएबल एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स में वेरिएबल एक्सपेंसेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है सेल्स आते हैं तो सेल्स ही नहीं है, नो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नो सेल्स नो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है इसलिए वेरिएबल एक्सपेंसेस नहीं है, सिर्फ फिक्स एक्सपेंसेस ले रहे हैं आप। फिक्स एक्सपेंसेस जो है एक तो इसमें है सैलरी 330 परमानेंट की सैलरी, एक रेंट टैक्स है आपके 30,000 रुपये, एक है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 50,000 रुपये, एक है पोस्टेज चलेगा 60,000 रुपये, एक डायरेक्टर फीस 10,000 रुपये, ऑडिट फीस 20,000 रुपये, ये लिए फिक्स एक्सपेंसेस आपके 6 एक्सपेंसेस हैं। इन 6 एक्सपेंसेस ऐड करें 330 प्लस 360 410 470 490 एंड 5 लाख, 5 लाख टोटल हो गए इसके, तो 920 हो गए, 420 प्लस 5 लाख कितना हुए 920 लेस क्या करेंगे, नॉन बिजनेस इनकम हटानी है वापस, नॉन बिजनेस इनकम हटा दी 70,000 रुपये, तो लास्ट ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से पॉलिसी लेनी चाहिए 1,50,000 रुपये, लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से आपको पॉलिसी लेनी चाहिए 1,50,000 रुपये की पॉलिसी लेनी चाहिए, 8,50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर के हिसाब से 1,50,000 लेनी चाहिए आपको। इंक्रीज एज पर एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के एस्टिमेटेड सेल्स आपकी जो है बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 20%, तो इंक्रीज होगी आपकी 20%। करंट ईयर के एस्टिमेटेड सेल्स आपकी लास्ट ईयर के 20% बढ़ेगी, तो 20% बढ़ेगी, 850 है ना, 850 से 20% और जोड़ो, 850 से 20% और जोड़ दिया 170 बढ़ रही है आपकी, क्यों? क्योंकि आपकी सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्स्ट्रा सेल्स होगी लास्ट ईयर कंपेयर 20%, तो लास्ट ईयर कंपेयर 20% एक्स्ट्रा सेल्स होगी 20% प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ गया 20% आपकी, तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया आपके 20% 850 का ना लास्ट ईयर जीपी उसका 20%, 850 का 20% कितना गया 170, तो 170 बढ़ गया आपके। फिर आइए आगे 170 बढ़ने के बाद फिक्स एक्सपेंसेस आपके जो एक्स्ट्रा हो गया एडिशनल फिक्स एक्सपेंसेस जो खर्चे बढ़ेंगे लास्ट इस ईयर करंट ईयर में नए खर्चे फिक्स एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, कौन सा याद है आपको, कौन सा बढ़ेगा आप क्या करेंगे, सेल्स बढ़ाने के लोन लेंगे बैंक से और बैंक से लोन लेंगे और बैंक को भी जो लेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट जो लेंगे आप उस बैंक को भी पर आपके इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कितना 15%, तो 3 लाख का 15% कितना होगा 45,000, तो 3 लाख का ओडी लेंगे आप और उस ओडी पे 15% के हिसाब से जो है 3 लाख का 15% के हिसाब से जो है आपके
ये खर्चा बढ़ेगा, फिक्स खर्चा 3,50,000 तो 45,000 बढ़ने कितना हो जाएगा, ये 965। तो ये रिसीवेबल अमाउंट जो है आपके 9,65,000 हो जाएगा। 9,65,000 की पॉलिसी टू बी टेकन फॉर दिस ईयर करंट ईयर फॉर जीपी के हिसाब से। तो करंट ईयर का प्रॉपर्टी हिसाब से नॉन परसेंट करके लीजिए। लास्ट ईयर के हिसाब से 850 की होती है, तो लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स एक्सपेंसेस माइनस नॉन बिजनेस इनकम हटाने के बाद 150 बनता है। लेकिन दो चीज चेंज होती है, एक सेल्स बढ़े 20%, इसमें 20% एक्स्ट्रा सेल्स की जरूरत है आपके प्रॉफिट, और एक आपके फिक्स एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। वो ड्राफ्ट बॉडी करेंगे 3 लाख के साथ नया बैंक से, और 3 लाख में 3% इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ये लगेगा 3% कितना हो गया 45,000। ये कितना हो गया आपके 965। करंट ईयर के लिए आप कितनी पॉलिसी ले लीजिए, पॉलिसी से भी टेकन कितनी लगेगी आपको 9,65,000 की इस लेटर फर्नीचर लिमिटेड को। ये क्वेश्चन था आपके कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 10 में भी ये पूछा है, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो है आपके ट्रेडिंग फील्ड के अनुसार जो है आपको ट्रेडिंग फील्ड अकाउंट दिया हुआ, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में भी ट्रेडिंग फील्ड अकाउंट गिवन है आपके। नेट प्रॉफिट गिवन है आपको 74,750। कितना नेट प्रॉफिट दिया हुआ आपको 74,750 74,750 ये 74,750। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है आपने 5,000। क्या आपके नॉन बिजनेस इनकम इंटरेस्ट इनकम गिवन है क्वेश्चन में 5,000 रुपये इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। तो ये इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दे रखा आपके इन्वेस्टमेंट इनकम आपके इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, ये इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस इनकम है आपके। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ये नॉन बिजनेस इनकम की बना 5,000। फिर आप भी जो है ये 74,750 है ना आपकी, ये 74,750 नेट प्रॉफिट है लास्ट का। अब इसमें फिक्स एक्सपेंसेस जो है वो आपके इंक्लूड करने हैं। क्वेश्चन ये है फिक्स एक्सपेंसेस कितने हुआ इंक्लूड करना है, फिक्स एक्सपेंसेस इंक्लूड करना है। तो फिक्स एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं वो पढ़िए आप क्वेश्चन में। एक तो जो है ओपनिंग स्टॉक, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है, वेरिएबल एक्सपेंसेस है, परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पास है पार्ट है, ये भी आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेजेस 35% वेरिएबल यानी कि 25% है, 40,000 का 25% 10,000 रुपये ये है। एक तो आपके वेजेस 10,000 रुपये। सैलरी 10% वेरिएबल है यानी कि 90% क्या आपके 90% जो है आपके फिक्स एक्सपेंसेस है 35,000 रुपये। फिर इंटरेस्ट और डिविडेंड 3,000, रेंट रेट्स टैक्सेस 6,000 फिक्स का चेंज है भी। लाइट एंड पावर वेरिएबल का इंश्योरेंस हर साल का प्रीमियम एक साल पे करते हैं आप। इंश्योरेंस प्रीमियम 1250 फिक्स करता है। सब्सिट्यूट फॉर रेवेन्यू मैक्सिमम 12 महीने का एक साथ दे रहा, 12 महीने दे रहे हैं एक साथ आप, साल भर के एक साथ खर्चा चुका रहे सब्सक्रिप्शन 250 रुपये। फिर लीगल एक्सपेंसेस फॉर सेल्स हो रही है, सेल्स हो गए। अडल्ट एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये रिटर्न ऑफ कर रहे हैं तो फिक्स खर्चे चुकाता है अडल्ट के एक साथ 10 साल के एक साथ चुकाता है। नियॉन साइन बोर्ड बनाया, इंडस्ट्रियल साइन बोर्ड बनाया आपने, बड़ा सा एक साइन बोर्ड बनाया आपने, उस पर आपने खर्च कर दिए 50,000 रुपये 10 साल के लिए। तो 50,000 रुपये जो खर्च किया है वो फिक्स खर्चे हो गए 10 ईयर्स के लिए, इसलिए 8 साल उसको क्या करेंगे आप 50,000 अपॉन 10 5,000 5,000 5,000 उसको राइट ऑफ करेंगे आप, ठीक है। फिर
जनरल एक्सपेंसेस 40% आपके वेरिएबल, 60% फिक्स। फिर डिस्काउंट और वेरिएबल हो गया आपके, कमीशन और सेल वेरिएबल हो गया, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग फिक्स खर्चा हो गया 15,000। फिर रेंट 7,500 फिक्स खर्चा हो गया। ऑडिट फीस 750 फिक्स खर्चा हो गया आपके। डायरेक्टर फीस 10,000, ये भी फिक्स खर्चा हो गया आपके। ठीक है। इनको जोड़िए आप 10 प्लस 35, 45 प्लस 3, 48 प्लस 6, 48 प्लस 6, 54, 54 प्लस 2, 56, 56 प्लस 56 प्लस 1, 56, 57, 57 प्लस 61, 61, 61 प्लस 15, 61 प्लस 15, 76, 76 प्लस 7, 76 plus 7, 83, 93, 94, 95, 95 और आपके $93,600 हो गए, 93,600 फिक्स खर्चे सभी मिला के। तो इनका ऐड करता है हम लोगों को ये 7, 8, 16, 1,68,350। ये ग्रॉस प्रॉफिट है विद नॉन बिजनेस इनकम। इसमें से 5,000 आपने घटा दिए। नॉन बिजनेस इनकम इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स किसी थी 350। ये आपके जो है लास्ट से ग्रॉस प्रॉफिट है, वही पॉलिसी है यहाँ की। इस साल की पॉलिसी वही होगी जो लास्ट से ग्रॉस प्रॉफिट ही आती है, क्योंकि लास्ट से ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना उसमें कोई चेंज नहीं है इस साल। नो इंक्रीज, कोई सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है। वही आपके करंट में बन जाएगा। करंट लेके कह सकते हैं आप करंट ग्रॉस प्रॉफिट हो गया सेम एस्टिमेटेड। तो नो सेल्स इंक्रीज, सेल्स इंक्रीज नहीं है आपके। नो सेल्स इंक्रीज, कोई सेल्स नहीं बढ़ेगा, सेल्स में प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं। तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी। अब पिछले साल की जो सेल्स बढ़ी है वही साल एस्टिमेटेड सेल्स आपकी सेम है। पिछले साल जो सेल्स चल रही थी आपकी इस साल भी क्या है, सेम ही है। नो चेंज, नो चेंज, सेल्स में कोई चेंज बढ़ती नहीं है। ठीक है। तो
ओके।